चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए एवरीडे आई एम नॉट गोइंग टू अपलोड द वीडियो, ठीक है। बट फ्रॉम नेक्स्ट वीक मतलब अक्टूबर से वो आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हाँ, प्लीज़ एक्सक्यूज मी। सो ठीक है, अभी मतलब पहले भी बोला था मैंने आपको कि थोड़ा थोड़ा मतलब स्लो चल रहे हैं अभी, लेकिन अक्टूबर से पूरा फास्ट चलेंगे। उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, बीच बीच में मैं फास्ट कर लूँगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट यू हैव टू बेटा कंटिन्यू द स्टडी, ठीक है। डेरिवेटिव हमने कंप्लीट किए थे, पूरा कंप्लीट कर लिए थे। आज क्या पढ़ेंगे, आपका यूजेस ऑफ डेरिवेटिव, मतलब कैसे यूज करें उसको, यूजेस ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। मतलब डेरिवेटिव का जो यूज होगा वो दूसरे की चीज, मतलब दूसरे जो आपका मैथमेटिकल टॉपिक्स है उसमें यूज हो सकता है। जैसे कि मान लो आप लिमिट सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। लिमिट के बारे में बताया था आपका, लिमिट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। सपोज मान लो बेटा लिमिट ये आपका x टेंड्स टू सपोज से एफ ऑफ एक्स दिया है, तो आप इसको सॉल्व कर रहे थे। कैसे सॉल्व कर रहे थे, सपोज बेटा लिमिट x टेंड्स टू मान लो 2x² प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 3, तो 2 का वैल्यू डालो यहाँ पर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस ऑफ 2 इंटू 2 4 प्लस ऑफ 3, ये हो गया 11। ये तो जनरलाइज आपका लिमिट है, ठीक है। बट सपोज मान लो बेटा लिमिट मैंने ऐसे लिया, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये मान लो बेटा sin x डिवाइडेड बाई x। इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या है सर, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x का फॉर्मूला होता है 1, सही है ना। अरे आ गया। लेकिन यहां पर इस तरह का फंक्शन जो होगा, जब मतलब डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर नहीं आता है वो, ठीक है। उसको सॉल्व करने के लिए आप जो मेथड अप्लाई करोगे दैट इज द डेरिवेटिव, ठीक है। मतलब इस तरह से जब देखो यहां पर 0 पुट करो बेटा, साइन 0 बाई 0 कितना हुआ, अरे साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0 डिवाइड बाई 0, तो 0 बाई 0 आ गया, नॉट डिफाइंड। तो इसको तो डिफाइन नहीं कर सकते आप, लेकिन वैल्यू कितना आ रहा है बेटा 1। हाँ, तो डेरिवेटिव का यूज लिमिट में तब होता है जब आपका 0 बाई 0 फॉर्म आता है। मतलब आप मान लो एक फंक्शन दिया है, सपोज मैं यहां पर लिख देता बेटा। आज क्या पढ़ेंगे, आपका एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल मतलब इसमें आपका क्या यूज होता है, आपका डेरिवेटिव यूज होता है, ठीक। चलिए, तो एल हॉस्पिटल रूल कहां पर अप्लाई होता है, जब आपका मान लो बेटा लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x दिया है, एंड दैट टू f ऑफ x एंड g ऑफ x में x का वैल्यू पुट करने के बाद अगर ये 0 बाई 0 आया, नहीं तो मान लो बेटा इंफिनिटी बाई इंफिनिटी आया, तब यू कैन अप्लाई द एल हॉस्पिटल रूल। आ गया समझ में। मतलब यहां पर देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो अगर यहां पर वैल्यू डालोगे आप तो ये बनेगा साइन 0 डिवाइडेड बाई 0, तो ये आ जाएगा आंसर 0 बाई 0। आ गया समझ में, सिंपल है बेटा। आ गया समझ में, ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x, फिर पहले मतलब वैल्यू डालो 0 बाई 0, ये आपका sin 0 का वैल्यू 0 बाई 0 आ गया। तो यहां पर आप लिमिट डायरेक्टली यू कैन नॉट फाइंड आउट, यू हैव टू यूज द एल हॉस्पिटल रूल, बिकॉज दिस रूल कैन बी अप्लाइड व्हेन न्यूमरेटर, व्हेन बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, मतलब x इक्वल टू a पुट करने के बाद f ऑफ x कम्स टू 0 एज वेल एज g ऑफ x कम्स टू 0, ये भी 0 में आ जाएगा, ये भी 0 में आ जाएगा, तब जाके आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हो। आगे समझ में। तो है क्या वो, देखो अगर ये 0 बाई 0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म आया, तब आपको क्या करना है, ऊपर डेरिवेटिव करना है, नीचे डेरिवेटिव करना है। मतलब ये f डैश x आ गया, ये g डैश x आ गया। आ गया समझ में। मान लो बेटा तब भी 0 बाई 0 आया और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी आया, फिर और एक बार डेरिवेटिव करना है आपको। लिमिट x टेंड्स टू a डबल डेरिवेटिव f डबल डैश x डिवाइडेड बाई g डबल डैश x, ठीक है। तब भी सर आपका 0 बाई 0 आया और मान लो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी आया, फिर और एक बार डेरिवेटिव करना है। मतलब जब तक आपका 0 बाई 0 हट नहीं जाता है, तब तक यू हैव टू मेक द डिफरेंशिएशन, ठीक है, ऊपर एंड नीचे। मतलब बोथ इन न्यूमरेटर एज वेल एज क्या है, डिनोमिनेटर, दोनों में आपको डेरिवेटिव करना है। फिर यह आ जाएगा ट्रिपल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, ये वाला ट्रिपल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तब आएगा। तो यहां पर मान लो नहीं आया, इज नॉट इक्वल टू 0 बाई 0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, देन पुट द वैल्यू, देन पुट x इक्वल टू a एंड फाइंड आउट आंसर, ठीक है।
मतलब मान लो सर यहां पर भी तो 0/0 अगर नहीं आया तो यहां पर पुट करना है आपको, सर यहां पर 0/0 नहीं आया तो यहां पर पुट करना है आपको x इक्वल टू a का वैल्यू। आगे समझ में सिंपल है। तब तक आपको डेरिवेटिव यू हैव टू मेंटेन द डेरिवेटिव प्रोसेस टिल यू आर नॉट गेटिंग और यू आर नॉट गोइंग टू गेट 0/0 और ∞/∞ फॉर्म। समझ में आ गया पूरा। अभी देखते हैं बेटा, यहां पर देखो, अगर मान लो लिमिट x टेंड्स टू 0 दिया है sin x/x, यहां पर आपने रॉ फॉर्म में पुट कर लिया सर ये sin 0/0, तो ये 0/0 फॉर्म आ गया। तो दैट इंप्लाइज यू हैव टू यूज द एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है आपका, सर ऊपर भी डेरिवेटिव करो नीचे भी डेरिवेटिव करो जब तक आपका 0/0 फॉर्म हट नहीं जाता है, ठीक है, मतलब रिमूव नहीं होता है। तो यहां पर बोलो डेरिवेटिव ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x, बेटा अलग अलग करना है ना। आपने सोच रहा होगा कि मतलब यहां इसको पूरा डेरिवेटिव नहीं, डेरिवेटिव यू हैव टू मेक बोथ इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में भी डेरिवेटिव करना है, डिनोमिनेटर में यू हैव टू मेक द प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। आ गया समझ में। चलो यहां पर देखो, तो डेरिवेटिव ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x, नीचे आ गया बेटा dx/dx, सही है। सो दैट इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0, बेटा sin x का डेरिवेटिव cos x सर, dx/dx 1। अभी पुट करके देखो x इक्वल 0 यहां पर पुट करो, cos 0 का वैल्यू कितना हुआ, अरे 1 सर, तो दैट विल बी द आंसर। आगे समझ में, ठीक है। अरे आगे है कि नहीं, तो लिमिट में आपको तो चाहे वो जेई में हो या कहीं पर भी आपका मैथमेटिकल एंट्रेंस एग्जाम जो भी हो, उसमें आपको तो सिंपल नहीं दिया होगा ना कि यहां पर निकालो लिमिट x टेंड्स टू 2x² + 2x + 3 इक्वल टू वैल्यू निकालो, डायरेक्ट पुट द फॉर्मूला, ऐसा नहीं आएगा आपको। अगर आएगा तो 0/0 आएगा, नहीं तो 0 टू द पावर 0 आएगा, नहीं तो इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी आएगा। इस तरह से फंक्शंस आएंगे, मैं बोल रहा हूं आपको, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आ गया समझ में। जब आपको फंक्शन में लिमिट में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में वैल्यू डालने के बाद अगर 0/0 फॉर्म आ रहा है, नहीं तो आपका ∞/∞ फॉर्म आ रहा है, तब यू हैव टू मेक द डेरिवेटिव और टेक द डेरिवेटिव फॉर बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में आपको डेरिवेटिव करना है, डिनोमिनेटर में भी आपको डेरिवेटिव करना है, तब तक जब तक आप ये 0/0 फॉर्म हट नहीं जाता है। आ गया समझ में। क्वेश्चंस करें, लिख लो। इजी है, बहुत इजी है, मतलब इसमें ऐसे ही कर सकते हो डायरेक्ट, जैसे डेरिवेटिव में ट्रिक बताया था, मतलब कुछ पूरा तो नहीं है, कुछ कुछ मतलब ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, सब जगह में आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, हो गया, मिटा दूं, ये लिख लिया ना पूरा। हाँ चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रह गया था ना, इसीलिए मैंने कंटिन्यूटी स्टार्ट नहीं कर पाया बेटा। हाँ देखो, मान लो बेटा क्वेश्चन आपको दिया है, सपोज लेट्स से लिमिट x टेंड्स टू a, x माइनस a डिवाइडेड बाई x² माइनस a²। बोलो क्या करें आप। अच्छा देखो सर, यहां पर हम ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, बताओ। लिमिट में जो था बेटा क्या करना है आपको, फैक्टराइज करना है। देखो दूसरा मेथड, मतलब मेथड 1 क्या करना है आपको, फैक्टराइज। लिमिट x टेंड्स टू a, ये बन गया बेटा x माइनस a² माइनस b², a प्लस b होल इंटू बेटा a माइनस b। x माइनस से कैंसल्ड आउट, तो लिमिट x टेंड्स टू a, ये 1 डिवाइडेड बाई x प्लस a। अभी डाल दो x का वैल्यू कितना बेटा a, तो 1 डिवाइडेड बाई a प्लस a इक्वल टू 1 बाई कितना बन गया 2a। जनरल मेथड, ठीक है। अभी फिर डालते हैं, यहां पर देखो a डालो, a माइनस a 0, a² माइनस a² 0, तो ये कौन सा फॉर्म आ गया, 0/0 फॉर्म। तो एल हॉस्पिटल डाल सकते हो आप। तो ऊपर डेरिवेटिव करना है, नीचे डेरिवेटिव करना है बेटा। तो लिमिट x टेंड्स टू a, x का डेरिवेटिव 1, a का डेरिवेटिव 0, होल डिवाइड बाय x² का डेरिवेटिव 2x, a² का डेरिवेटिव 0। आ गया समझ में। अभी फिर वैल्यू डाल दो, 1 बाई कितना आया 2a, देखो आ गया ना। यू कैन अप्लाई द एज यूजुअल मेथड, नहीं तो डायरेक्टली यू कैन अप्लाई द एल हॉस्पिटल रूल। आ गया। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। सपोज लेट्स से सेकेंड क्वेश्चन, क्या करें, एक मिनट बेटा।
अच्छा सपोज देखो, लिमिट बेटा x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ माइनस ऑफ 10 होल डिवाइडेड बाई 3x। पहले आपको चेक करना है, अभी 2 डालो बेटा, ऊपर बन गया आपका 2 स्क्वायर का 4, 2 3 जा 6 माइनस कितना हो गया बेटा 10 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 जीरो बाई कितना हो गया 6, तो आंसर कितना आएगा 0। सर यहां पर अरे बेटा 0/0 फॉर्म चाहिए आपको, ये तो आ गया आपका 0/6 इज डिफाइंड दैट इज इक्वल टू 0। सो यहां पर नॉट अप्लाई व्हाट एल हॉस्पिटल रूल, जहां पर सिर्फ आपका 0/0 होगा, नहीं तो आपका इन्फिनिटी, देन ओनली यू कैन अप्लाई द एल हॉस्पिटल रूल। बेटा समझ में आ गया पूरा, ठीक है। तो यहां पर आप एल हॉस्पिटल अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, ये तो निकल गया ऐसे ही, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। सपोज लेट्स से, हाँ, थर्ड, लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस tan 2x होल डिवाइडेड बाई ये प्लस x माइनस tan 2x, ठीक है। करो पुट करके देखो, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, tan 0 का वैल्यू 0 होता है, ये भी 0 0, तो ये कौन सा फॉर्म आ गया बेटा 0/0, तो इंडिविजुअल डेरिवेटिव करना है आपको। सो दैट इज इक्वल बेटा लिमिट x टेंस टू 0 x का डेरिवेटिव 1, बेटा tan x का डेरिवेटिव कितना होता है sec स्क्वायर x, तो ये बनेगा sec स्क्वायर 2x, अगेन 2x का डेरिवेटिव 2, चेन रूल बताया था शॉर्टकट, इंडिविजुअल फंक्शन को आपको डेरिवेटिव करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है। तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, 2x का डेरिवेटिव 2, नीचे भी क्या बनेगा आपका 1 माइनस ये बनेगा आपका sec स्क्वायर 2x इंटू ये बनेगा बेटा 2, सही है बेटा। अभी वैल्यू डाल के देखो, सो दैट इज इक्वल टू 0 ऊपर में डाला आपने, तो sec 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 प्लस sec स्क्वायर 0 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस sec स्क्वायर 0 इंटू 2, सो दैट इंप्लाइज 0 का वैल्यू sec 0 का 1 होता है, तो 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 2, तो कितना है कि बेटा 3/-1 दैट इज इक्वल टू -3 विल बी आवर आंसर, ठीक है। क्विक राइट डाउन, इजी है बहुत। हो गया, नेक्स्ट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं बेटा। ओके, कोई भी आप क्वेश्चन कर सकते हो इसमें। सपोज मान लो बेटा आपको क्वेश्चंस दिया है, लेट्स से कहाँ गया, लिमिट x टेंस टू 1 3x टू द पावर 1/3 माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस ऑफ 3, ठीक है। अभी डाल के देखो वैल्यू बेटा, ये ऊपर 1 डाल दिया आपने, तो 1 टू द पावर समथिंग तो 1 ही होता है, तो ये आपका 3 हो गया, ये -1 -2 -3 प्लस 3 कितना हो गया 0, यहां पर फिर डालो 3 -6 प्लस 3, ये भी कितना आ गया 0/0 आ गया। डाल दो फिर वैल्यू डेरिवेटिव, एल हॉस्पिटल लिमिट x टेंस टू 1 3x³ का डेरिवेटिव 3 तो था, 1/3 इंटू x टू द पावर 1/3 -1 माइनस x का डेरिवेटिव 1 सर होल डिवाइडेड बाई 3x² का डेरिवेटिव 6x, अरे यार 3 इंटू 2 कितना 6 इंटू x, इसमें 1 माइनस 6, ठीक है। 3 3 कैंसल्ड आउट, तो ये बचा आपका लिमिट x टेंस टू 1, ये हो गया बेटा x टू द पावर 1/3 -1 कितना बना -2/3, सही है, -1 डिवाइड बाई सर 6x माइनस 6। अभी वैल्यू डाल के देखो सर, 1 डाल दिया यहाँ पर, 1 टू द पावर समथिंग 1 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, 6 इंटू 1 6 माइनस 6 कितना हो गया 0, तो ये फिर से आ गया, तो फिर से आ गया 0/0। फिर और एक बार डेरिवेटिव करना है, लिमिट x टेंस टू 1 x टू द पावर -2/3 का डेरिवेटिव -2/3 x टू द पावर -2/3 -1 1 का डेरिवेटिव 0 डिवाइड बाय 6x का डेरिवेटिव 6
6 का डेरिवेटिव 0, छोड़ दो। सो दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1, ये बन गया बेटा -2/3 x टू द पावर -5/6 होल डिवाइड बाई 6। अभी वैल्यू डालो, 1 टू द पावर समथिंग 1 होगा, तो ये बनेगा -2/3 इंटू 1/6 दैट इज इक्वल टू -1/9। ठीक है, क्विक क्विक क्विक। सिर्फ 0/0 फॉर्म में ये अप्लाई होगा। बताओ बताओ बताओ। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? हो गया? नेक्स्ट चलो। अच्छा, क्वेश्चंस दिया है बेटा, मान लो। कहाँ गया? लिमिट t टेंस टू 0 e टू द पावर 2t माइनस e टू द पावर t माइनस t होल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। वैल्यू डालो, e टू द पावर 0 1, e टू द पावर 0 1, ये क्या हो गया आपका 1, नहीं आया समझ में, सॉरी ये 0 हो गया, तो 1 - 1 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया बेटा 0/0। फिर डाल दो डेरिवेटिव, लिमिट t टेंस टू 0 e टू द पावर 2t का डेरिवेटिव, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, फिर इंडिविजुअल डेरिवेटिव 2t का इंटू 2 मतलब ये t सॉरी, माइनस e टू द पावर t का e टू द पावर t का 1 सर, होल डिवाइड बाई 2 टी स्क्वायर का 2t। ठीक है ना? अभी फिर से वैल्यू डालो, लिमिट t टेंस टू 0, ये हो गया 2 इंटू ई टू द पावर 2t माइनस ऑफ ई टू द पावर t माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई कितना हो गया 2t। अभी 0 डालो बेटा, तो ये 0 डालने पर ये 2 इंटू 1 2 हो गया, ये -1 ये -1 कितना -2, तो ये फिर से 0/0 आ गया। और एक बार डेरिवेटिव करो, लिमिट t टेंस टू 0, ये बनेगा आपका 4 इंटू ई टू द पावर 2, नहीं आया समझ में, 2 बाहर जाएगा, ई टू द पावर 2t का डेरिवेटिव क्या है 2 इंटू ई टू द पावर 2t, 2 2 जा 4, तो 4 इंटू ई टू द पावर 2t माइनस ऑफ ई टू द पावर t, 1 का डेरिवेटिव 0 डिवाइड बाई 2t का डेरिवेटिव 2। अभी वैल्यू डालो, 4 इंटू ई टू द पावर 0 माइनस ई टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4 - 1 डिवाइड बाई 2, कितना आया 3/2। आ गया समझ में? ठीक सर, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, हाँ अभी करेंगे। सपोज मान लो बेटा आपको क्वेश्चंस दिया है, लेट्स से, हाँ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ln x बाई x, और एक बार समझ मतलब आपको समझा देता हूं, देखो बेटा x टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब होता है बेटा 1/x टेंस टू कितना 0। आ गया समझ में? ये डालते हो आप, हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि 1/0 इक्वल टू 2/0, नहीं 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 वो नहीं है। 1/0 इक्वल टू 2/0 इक्वल टू इन्फिनिटी, सो 0 0 कैंसिल और 1 इक्वल टू 2, गलत है, ये ऐसे नहीं होता है। आ रहा है समझ में? अभी देखो, तो 1/x इक्वल टू, देखो 1/x इक्वल मैंने 0 लिखा, तो ये x इक्वल टू कितना बनेगा बेटा 1/0, तो इसको आप लिखते हो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब पता है आपको? इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत बड़ा या नॉट डिफाइंड, मतलब डिफाइन नहीं कर सकते आप कहां पर है। आ रहा है समझ में? तो वो होता है आपका, मान लो यहां पर बेटा ये बोर्ड है, ठीक है, आप यहां पर खड़े हो ऐसे, तो ये बोर्ड आपको दिख रहा है, दिस एंड इट इज शोन टू यू, बट मान लो एक मतलब चीटा यहां पर है, चीटी, ठीक है, चीटी यहां पर है, उसको क्या दिखेगा, ये बहुत लंबा है, दैट मीन्स चीटी के लिए यहां पर क्या होगा, ये जो बोर्ड है दैट विल बी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब बहुत लार्ज,
मतलब आप यहाँ पर हो, सन कहाँ पर है, वहां पर, मतलब बहुत दूर में, मतलब अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी। आपको अगर नहीं पता डिस्टेंस, आपको पता है डिस्टेंस कितना है, लेकिन आप मतलब डिस्टेंस जिसको नहीं पता वो कह सकता है कि इन्फिनिटी, मतलब बहुत दूर, मतलब यू डोंट नो, नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं किया है वो आपने, ठीक है। ओके, यहां पर देखो, तो बेटा x टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब 1/x टेंड्स टू 0, ये याद रखना है। लिमिट सॉल्व करते वक्त ये भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। पहले ही डाल देते हो बेटा, ये लॉन इन्फिनिटी का वैल्यू इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, डू दैट। तो लिमिट इसको लिख सकते हो 1/x टेंड्स टू 0, डेरिवेटिव क्या आपने 1/x/1, तो ये आ गया बेटा लिमिट 1/x टेंड्स टू 0, सिंपल 1/x, वैल्यू 1/x का कितना है 0, तो आंसर कितना आएगा 0, ठीक है। ओनली यू कैन अप्लाई बेटा 0/0 एंड इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ठीक है। बहुत बार बोल चुका हूं, ये नहीं भूलना है आपको। और एक करें, ठीक है करते हैं सर। देखो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, कहाँ गया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अरे कहाँ गया बेटा, हाँ, x टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉन x प्लस 1/x, लॉन x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। सर अभी तो किया आपने, हाँ ठीक है, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बेटा, इन्फिनिटी प्लस समथिंग इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, फिर वैल्यू डालो, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब 1/x टेंड्स टू 0, ठीक है। ये बन गया 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, ये बन गया बेटा 2x, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको आप लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू 1/x इंटू 1/2, 1/x का वैल्यू कितना 0, 0 में जो भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आएगा 0, ठीक है। आ गया, तो एल हॉस्पिटल इज टू बी अप्लाइड ओनली व्हेन द लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन फंक्शंस आर इन द फॉर्म व्हाट 0/0। अगर मान लो सर आपको 0/0 नहीं दिया है तो मेक इट, अगर मान लो डिनोमिनेटर नहीं है तो आप ले लो डिनोमिनेटर, मतलब ऐसे आपको क्वेश्चन दिया होगा, देखो यही मान लो दिस वन इंटू 2t टू द पावर -1, तो इसको नीचे ले आओ, इस तरह से दिया होगा, आपको किसी भी तरह से वो बनाना पड़ेगा आपको, अगर नहीं है यू हैव टू क्रिएट, ठीक है। लिख लो क्विक, और एक करें, ठीक है कर लेते हैं, वो इन्फिनिटी वाला, ठीक। ये हो गया बेटा, मान लो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, x प्लस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई x माइनस कॉस एक्स, वैल्यू इन्फिनिटी डालो, हाँ सर आ गया सर, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, चलो डेरिवेटिव करो, सो दैट इज इक्वल टू लिमिट 1/x टेंड्स टू 0, x का डेरिवेटिव 1, साइन x का डेरिवेटिव अरे बोल दो cos x, ठीक है, होल डिवाइड बाई x का डेरिवेटिव 1 माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा कितना साइन x, देख लो आ गया कि नहीं, अरे आ गया, ठीक, ओके। सर यहां पर तो x नहीं है तो क्या करें, बोलो क्या करें, x अगर नहीं है तो क्या करें बताओ। अच्छा देखो, यहां पर आपका x नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते आप 1/x टेंड्स टू 0 ना, तो 1/x तो नहीं है यहां पर, क्या करोगे आप, नहीं कर सकते। आ रहा है समझ में, मतलब यहां पर बेटा ये जो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, लेकिन यू कैन नॉट अप्लाई द एल हॉस्पिटल रूल। आ रहा है समझ में बेटा, अरे इन्फिनिटी प्लस समथिंग इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस समथिंग इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहां पर 1/x टेंड्स टू 0 के लिए x नहीं है सर, फिर क्या करें, x तो नहीं है, बताओ क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, देखो लिमिट 1/x टेंड्स टू 0, बेटा सभी में x डिवाइड कर लो, तो ये x प्लस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई x डिवाइड बाई x माइनस कॉस एक्स होल डिवाइड बाई कितना हो गया x, अलग अलग कर लो, तो दैट इज इक्वल टू लिमिट 1/x टेंड्स टू 0,
ये x बाई एक्स 1 बन गया, ये बेटा हो गया साइन x बाई एक्स, ये भी बनेगा आपका 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स। अभी देखो 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना है 0, तो दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0 एंड दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0, तो आंसर कितना आएगा 1 बाई 1 दैट इज इक्वल टू 1। आगे समझ में? देखो आपने इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में एल हॉस्पिटल अप्लाई किया लेकिन कुछ नहीं आया, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर 1 बाई एक्स टर्म ही नहीं है। आ गया बेटा समझ में? सर यहां पर तो हम x डिवाइड मल्टीप्लाई, नहीं ऐसे नहीं कर सकते आप। अगर एक बार एल हॉस्पिटल अप्लाई कर लिया तो उसके बाद वही रहना चाहिए, एल हॉस्पिटल ही रहना चाहिए। यहां पर आप कुछ चेंजेस कर सकते हो पहले में। अगर डेरिवेटिव आपने किया, दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई करोगे कैसे होगा? आपको ये फंक्शन दिया है, आपने उसको डेरिवेटिव किया, मतलब यू डिक्रीज दैट फंक्शन। बताया था पहले, डेरिवेटिव का मकसद है कि मतलब आप उसको छोटा से छोटा करना है, तो आपने छोटा कर लिया। अभी क्या कर रहे हो आप? मल्टीप्लाई करो कुछ वेरिएबल, नहीं तब काम में नहीं आएगा। अगर वेरिएबल या कुछ भी चेंज करना है तो गिवन जो दिया है उसमें चेंज कर सकते हो। मतलब ऊपर अगर x मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नीचे भी करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर नहीं। आ रहा है समझ में? अभी यहां पर करोगे बेटा x मल्टीप्लाई कर लिया, x प्लस एक्स कॉस एक्स, यहां पर हो गया x प्लस एक्स साइन एक्स, उसके बाद क्या करोगे? नहीं, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना बेटा? आगे समझ में? ठीक, तो एल हॉस्पिटल समझ में आ गया कहां पर अप्लाई करना है, कहां पर नहीं करना है, ठीक है। एंड इट इज द इजीएस्ट मेथड टू सॉल्व द लिमिट इन द फॉर्म 0/0 एंड इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। कभी कभार ऐसा आता है लेकिन हर वक्त नहीं आएगा, ठीक है। पूरा समझ में आ गया बेटा? चलो गुड, थैंक यू बाबा, बी कीप स्माइलिंग। कल मिलते हैं फिर।